तारीख की गहराइयों और पुरअसरार तारीकियों में एक ऐसी कौम का किस्सा हमारे सामने आता है जिसने अपने नबी को जिंदा दफन कर दिया। कहा जाता है कि उनकी औरतों ने उनकी कब्र पर नौहा किया और बाज रिवायात के मुताबिक उन्होंने अल्लाह के नबी के जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके खा लिया और शैतान की खुशनुदी के लिए उसे कुर्बान कर दिया। ये एक ऐसी कौम थी जो ज़मीन पर जुल्म व सितम और सरकशी में बढ़ गई थी और अपने खालिक के बजाय दरख्तों की पूजा करती थी। वो जिंदा व कायम खुदा के सामने झुकने के बजाय पत्थर और खामोश चीज़ों के सामने सजदारेज होते थे। इनके आमाल सिर्फ शिर्क तक ही महदूद नहीं थे बल्कि तारीख के बदतरीन जराइम में से आखिरी हिद्दत तक पहुंच गए थे। उन्होंने अल्लाह के एक नबी को कत्ल करके जिंदा दफन कर दिया। इस पर अल्लाह ने उन पर आसमान से ऐसा मुहलिक अजाब नाजिल किया जो तारीख में किसी कौम पर नाजिल होने वाले अजाबों में से सबसे शदीद था। यहाँ तक कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उन्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए भेजा। अल्लाह ताला ने अपनी पाक किताब में उनका जिक्र किया है ताकि वो बाद में आने वालों के लिए एक इबरत और नसीहत बने। وكلا تبرنا تتبيرا। तो ये कौन लोग थे? इस अजीब व गरीब किस्से की तफसीलात क्या हैं? इस जालिम कौम ने किस तरह इतनी जुर्रत की कि अल्लाह के एक भेजे हुए नबी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया? उन्होंने ऐसा क्यों किया और फिर अल्लाह ने उन पर अपना कितना बड़ा दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया? ये सब कुछ और इससे भी ज्यादा हम इंशाअल्लाह कससुल इस्लाम चैनल की इस नई वीडियो में एक साथ देखेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे प्यारे नाजरीन, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक का बटन दबाकर हमारी हिमायत करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई और मुफीद वीडियो मिल सके। और अब हम सफ़र का आगाज करते हैं और अल्लाह के एक नबी के खिलाफ किए गए बदतरीन जराइम में से एक से पर्दा उठाते हैं। ये जानने के लिए कि वो अल्लाह के नबी कौन लोग थे, हमें वक्त में पीछे जाना पड़ेगा और ख़ास तौर पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान के बाद। ये तूफ़ान के कई सदियों बाद की बात है। मशरिक़ के एक दरिया के किनारे पर वाक़े एक गांव में, जिसे उनके गांव की निस्बत से नहरुर रस कहा जाता था। अरबी ज़बान में अर्रस का मतलब कुआं या ऐसा गढ़ा है जिसकी दीवारें पक्की न की गई हों। ये वो लफ्ज़ है जो दफन करने और छुपाने की तरफ इशारा करता है। इसी से रस्सुश्शई का फ़ेल मुश्तक हुआ है जिसका मतलब है किसी चीज़ को दफन करना या ज़मीन में गाड़ना। ये लफ्ज़ कुरान में हलाकत के सियाक व सबाक में आया है जो नबी को जिंदा दफन करने या ज़मीन में छुपाने के मानी की तरफ इशारा करता है। जैसा कि बाज़ रिवायात में जिक्र है, अस्हाबुर रस उन कौमों में से एक हैं जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में उन कौमों की फहरिस्त में किया है जिन्होंने कुफ्र किया और अल्लाह ने उन्हें अपने अजाब से हलाक कर दिया। ताहम अस्हाबुर रिस के हकीकी मकाम के बारे में अक़वाल में इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज़ रिवायात में कहा गया है कि वो मशरिक़ में रहते थे, ख़ास तौर पर एक दरिया के किनारे जिसका नाम नहरुल रिस था, और कहा जाता है कि वो उस वक्त के सबसे मीठे और ज़रखेज़ दरियाओं में से एक था। एक और कौल में कहा गया है कि वो यमन के एक इलाके में रहते थे, जबकि बाज़ मुफस्सिरीन ने इशारा किया है कि अर्रिस शाम या इराक़ के अतराफ़ में वाक़ है। इससे आराम इख्तिलाफ और ज़राए की मुख्तलिफ होने का पता चलता है। इन अक़वाल में से जो सहाबी हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु से मंसूब हैं वो ये हैं कि अर्रस मशरिक़ में एक दरिया था जिसके किनारे 12 आबाद गांव थे। वो दरख्त लगाते थे और उनकी पूजा करते थे जो इन रिवायात के मुताबिक है, जिनमें उनकी सनोबर के दरख्त की पूजा का जिक्र है जिसे शाह दरख्त कहा जाता था। जमहूर मुफस्सिरीन का ख्याल है कि अस्हाबुर रस हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद कई सदियों तक जिंदा रहे और शायद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद
क्योंकि उनकी तरफ भेजे गए नबी बनी इसराइल में से थे, और जैसा कि बाज रिवायात में जिक्र है कि वो यहूदा बिन याकूब की नस्ल से थे। ये ख्याल किया जाता है कि ये नबी उनमें तवील अरसे तक रहे। उन्हें सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की दावत देते थे और दरख्तों की पूजा को छोड़ने का कहते थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह के नबी को झुटला दिया, तकब्बुर किया और जिद की, यहाँ तक कि उन्होंने उस नबी को एक खौफनाक तरीके से कत्ल कर दिया। और जब उन्होंने अल्लाह के नबी को एक कुएं में जिंदा दफन कर दिया तो उस वक्त इस जालिम कौम के नाम का इजहार उनके इस घनाउने फेल से हुआ कि उन्होंने अपने नबी को जमीन में रस कर दिया, यानी जिंदा दफन कर दिया। सहाबा किराम में से असहाबुर रिस्क के बारे में रिवायत करने वालों में सबसे नुमाया हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु हैं, जहां उनसे मंसूब रिवायात में उन लोगों की दरख्तों की इबादत, उनके तहवारों के औकात और कुर्बानी और आजजी के तरीके के बारे में तफसीली मालूमात मिलती हैं, और फिर उन पर नाजिल होने वाले अजाब की भी तफसील दी गई है। इसी तरह हजरत इब्ने अब्बास, इब्ने जरीर तबरी और इब्ने कसीर से भी इशारे मनकूल हैं, लेकिन उनमें से बहुत सी मनकूल रिवायात इसराइलियात के जुमरे में आती हैं, यानी वो जो बनी इसराइल या पिछली किताबों से नकल की गई हैं, जिनकी न तो तस्दीक करना जायज़ है और न ही तकजीब करना, जैसा कि हमारे प्यारे नबी और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वसीयत फरमाई है। हमने सुना और इताअत की। असहाबुर रस एक बहुत बड़े सनोबर के दरख्त की पूजा करते थे। कहा जाता है कि याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम ने उसे रोशना आब नामी एक चश्मे के करीब लगाया था। जब उनके गांव बढ़ गए और उनकी तादाद और शहर ज्यादा हो गए तो उन्होंने इस असली दरख्त से हर गांव में एक बीज लगाया और उसे उसी चश्मे के पानी से सेंचा जिसे वो मुकद्दस समझते थे। नए दरख्त उगे और इस तरह हर गांव के पास पूजा के लिए एक दरख्त और एक पानी था, जो दूसरे लोगों और जानवरों के लिए हराम था, इस बहाने कि ये माबूदों का पानी है। ये यकीनन झूठ और गुमराही है। एक बहुत ही अजीब व गरीब मंजर में उस कौम ने उन चश्मों से निकलने वाले पानी के इस्तेमाल को हराम करार दिया और जो कोई भी इससे पीता उसे कत्ल कर देते थे। उनका ख्याल था कि ये पानी उनके दरख्ती माबूदों की जिंदगी का जरिया है और जो इसे छूता है वो उस जिंदगी को खराब कर देता है। फितरत की ये ज़रूरत से ज़्यादा तकदीस ने उन्हें दरख्तों के करीब खेती बाड़ी करने, शाख काटने या यहाँ तक कि पुजारियों की इजाज़त के बगैर इसके साए में चलने से भी रोक दिया। ये बहुत बड़ा बहतान है। ये कुफ्र और सरीह गुमराही है। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं और ना ही कोई कुव्वत व ताकत है। उन्होंने हर माह एक ईद मुकर्रर की थी जो 12 गांव में से किसी एक में मुनाकिद होती थी, जहां लोग जमा होते और इन माबूदों के लिए भीड़, गाय और दूसरी चीज़ों की कुर्बानियां देते थे। वो दरख्त के नीचे आग जलाते यहाँ तक कि वो धुएं में छुप जाता। फिर वो रोते हुए और इल्तिजा करते हुए उसके सामने सजदा करते और शैतान लईन इस दरख्त के पास आकर उसकी शाखों को हिलाता और उसके अंदर से एक बच्चे या बूढ़े की आवाज में चीखता कि ए मेरे बंदो, मैं तुमसे राजी हूं। तो वो खुश होकर गाने लगते, नाचते और शराब पीते थे। ला हौला वला कुव्वतु इल्ला बिल्लाह। जहां बड़ा दरख्त और असली चश्मा था, वहां साल में एक बार ईद मनाई जाती थी और ये उनका सबसे मुकद्दस त्यौहार था। वो रेशम का एक बड़ा शामियाना लगाते जिसमें हर गांव के लिए 12 दरवाजे होते। वहां वो कुर्बानियां पेश करते, धुआं उठता और सांसें थम जाती। फिर इब्लीस खुद आकर असली दरख्त के अंदर से एक बुलंद आवाज में उनसे कहता, मैं तुमसे राजी हूं, मुतमईन रहो, मैं तुम्हारे लिए एक मुबारक साल लाऊंगा। हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं शैतान और उसकी बातों, उसके बहकावे और उसके मुआविनीन से। ए तमाम जहानों के रब, प्यारे दोस्तों, शैतान इस कौम के लिए शिर्क को खूबसूरत बनाता था और उन्हें अच्छी चीज़ों की उम्मीद दिलाता था और झूठे वादे करता था, जिससे उनकी सरकशी, शिर्क और गुमराही और बढ़ जाती थी। उनकी ये तकरीबात 12 दिन तक मुसलसल चलती रहती। जितने अर्रस के गांव थे वो गाने, मौसीकी, नाचने और शराब पीने में डूबे रहते। औरतें गाती थीं और मर्द नंगे पांव दरख्त के गिर्द नाचते थे और हर कोई इस चीज़ की दुआ करता जो वो चाहता या उम्मीद करता था, जैसे औलाद, माल या शिफा। और पुजारी लोगों और दरख्तों के दरमियान वास्ते का काम करते थे। ये दावा करते थे कि दरख्त सुनता है, देखता है, गुस्सा होता है और राजी होता है।
वो रसूमात ईजाद करते और तोहफे और कुर्बानियां वसूल करते थे, और बाज ये भी दावा करते थे कि उनका सिलसिला नसब इस मुकद्दस दरख्त की जड़ से है, जिससे वो पाकीज़गी और तकवा का दावा करते थे। और अब ये मुनहरिफ, गुमराह और काफिराना माहौल अकीदे और रवैये में एक अलमनाक अंजाम की राह हमवार कर चुका था। अल्लाह ने उनकी तरफ एक नबी भेजा जो उन्हें तौहीद की दावत दे और उन्हें कुफ्र, शिर्क और गुमराही की राह छोड़ने का कहे। लेकिन असहाबुर रूस का नबी कौन था? अल्लाह ने कुरान में असहाबुर रूस की तरफ भेजे गए नबी का नाम सराहतन नहीं बताया, लेकिन बाज रिवायात में जिक्र है कि उनका नाम हंजला बिन सफवान था। वो एक बनी इसराइली थे जो यहूदा बिन याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। कहा जाता है कि अल्लाह ने उन्हें अपनी दावत के साथ ऐसी कौम की तरफ भेजने के लिए चुना जो शिर्क में डूबी हुई थी, दरख्तों की पूजा करती थी और शैतान के नक्श कदम पर चलती थी। ये नबी एक ऐसे माहौल में पुले बढ़े जहां अल्लाह पर ईमान था और उन्होंने वही और तौहीद की शरीयत सीखी। फिर जब वो नबूवत के मकाम पर पहुंचे तो अल्लाह ने उन्हें कौमुर रूस की तरफ भेजा। उन्होंने उन्हें अच्छी बात के साथ दावत देना शुरू की, उन्हें अल्लाह की नेमतें याद दिलाएं और शिर्क और गुमराही से डराया। उन्होंने उन्हें दरख्तों और पानी की पूजा छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की तरफ लौटने की दावत दी, जो हर चीज का खालिक है। लेकिन कौम ने नबी की दावत का मजाक और हंसी उड़ाकर जवाब दिया। उन्होंने कहा, क्या तुम ये दावा करते हो कि जिनकी हम पूजा करते हैं वो सुनते और देखते नहीं? हमने उन दरख्तों की बरकत देखी हैं और उनकी आवाज सुनी है। उन्होंने उन पर जादू का इल्जाम लगाया और बाज ने कहा, इसने हमारे माबूदों पर जादू कर दिया है, यहां तक कि वो सूख गए हैं। वो हमें उनसे दूर करना चाहता है। जब उनके बड़े त्योहार आए और नबी ने उनकी बदकारी और गफलत देखी तो उन्होंने उनके लिए बद्दुआ की और कहा, ए अल्लाह, तेरे इन बंदों ने मुझे झुठलाया और गुमराही पर उड़े रहे। इनके दरख्तों को सूखा दे और उन्हें अपनी कुदरत दिखा दे। अगले दिन सुबह हुई तो इनके सारे दरख्त सूख चुके थे। वो जालिम लोग बहुत घबरा गए और दो गिरोहों में तकसीम हो गए। एक गिरोह ने नबी पर जादू का इल्जाम लगाया और दूसरे गिरोह ने कहा कि माबूद नाराज हो गए हैं, अब हम अपने माबूदों को इस नबी को कत्ल करके राजी करेंगे। पुजारी अवाम के करीब हुए और उनमें गुस्सा पैदा किया और झूठ कहा, तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी और माबूद तुमसे तब तक राजी नहीं होंगे जब तक तुम उस शख्स को कत्ल नहीं कर देते जिसने उनकी तौहीन की है। चुनाचे उन्होंने अपने नबी के खिलाफ साजिश की और अपने सबसे बड़े त्यौहार के दिन उन्हें कत्ल करने का फैसला किया, ताकि ये कत्ल एक कुर्बानी बन जाए जो इनके दरख्ती माबूद को राजी कर दे। यूं इन काफिरों ने अपनी तारीख के बदतरीन जुर्म को अंजाम देने का फैसला किया, यानी अल्लाह के नबी को जिंदा कत्ल करना। इनका तरीका तलवार से ज्यादा वहशियाना था, क्योंकि उन्होंने अपने नबी को एक कुएं की तह में जिंदा दफन कर दिया। इंतजार और गुस्से के माहौल में कौम अपने सबसे बड़े त्यौहार के दिन जमा हुई और उन्होंने इस जुर्म को अंजाम देने का फैसला किया, जिसका ख्याल था कि वो इनके माबूदों को राजी कर देगा। लेकिन इस बार कत्ल नेज़े या तलवार से नहीं, बल्कि एक खौफनाक तरीके से होगा, जिसमें नफ्सियाती और जिस्मानी अजियत की बदतरीन अक़साम शामिल हैं। एक तंग तारीक कुएं में कैद करना, जिसके मुंह को एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया जाए, ताकि नबी इसमें हर तरह की तकलीफ का मजा चखे, यहाँ तक कि उनकी रूह अपने खालिक के पास चली जाए, वो जो सबसे बुलंद है। काफिरों ने अपने बड़े गांव के अतराफ में एक कुआं तैयार किया, उसका पानी निकाला, फिर उसकी तह को चौड़ा किया और उसे इतना गहरा खोदा कि वो तारीक हो गया और उसमें रोशनी नजर न आती थी। फिर उन्होंने उसकी तह में एक और तंग और गहरा गड्ढा खोदा, ताकि नबी के लिए हरकत करना या इससे ऊपर आना मुश्किल हो जाए। यूं उनका दफन तदरीजी होगा जब तक कि वो मर न जाएं। हम अल्लाह से पनाह मांगते हैं। इसके बाद वो कौम अपने नबी को पकड़ कर लाई, वो नबी जो बंधे हुए थे और उनके हाथ और पांव जंजीरों में जकड़े हुए थे, और वो मुसलसल अल्लाह से दुआ कर रहे थे और उन्हें याद दिला रहे थे और उन्हें अल्लाह का खौफ दिला रहे थे। वो उनसे कहते थे, क्या तुम डरते नहीं हो? क्या तुम अल्लाह के अजाब से नहीं डरते? लेकिन उन काफिरों के दिल पत्थरों जैसे या इससे भी ज्यादा सख्त थे। उन्होंने उन्हें कुएं में फेंक दिया और उसके मुंह को एक बड़ी चट्टान से बंद कर दिया और कहा, हमने कुर्बानी पेश कर दी, तो हमारे माबूद हमसे राजी हो जाएं। ऐसा उन्होंने कहा और कुएं के अंधेरे में नबी अपनी आवाज की गूंज
दीवारों से वापस आती हुई सुनते थे। उन्होंने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और कहा, ऐ मेरे खुदा, तू मेरा मकाम देखता है और मेरी दुआ सुनता है, और तू जानता है कि मुझ पर क्या मुसीबत है। मेरी कौम को मुआफ कर दे, क्योंकि वो नहीं जानते। फिर उस करीम नबी को अपने जिस्म की कमजोरी, सांस की तंगी और मिट्टी की सर्दी महसूस होने लगी, जो उन्हें नीचे और अतराफ से छू रही थी। लेकिन वो घबराए नहीं, बल्कि वो बार बार दोहराते रहे, ऐ अल्लाह, तू जानता है कि मैंने तेरा पैगाम पहुंचाया और मैंने उन्हें रात और दिन छुपकर और ऐलानिया दावत दी, और मेरी दावत ने उनकी भाग दौड़ में इजाफा ही किया। तो ऐ अल्लाह, अगर मैं मरूं तो मुझे अपने पास एक शहीद, सब्र करने वाला और राजी होने वाला बनाकर ले लेना। और जिस वक्त वो काफिर कुएं के बाहर नाच रहे थे, शराब पी रहे थे और सूखे दरख्तों के गिर्द सजदा कर रहे थे, उस वक्त कुएं में एक शहीद था जिसकी दुआ आसमान तक पहुंच रही थी और उसका नाम अलियन में लिखा जा रहा था। जब उस नबी ने अपनी पाक रूह अल्लाह के सुपुर्द की तो उनके कदमों के नीचे जमीन लरजने लगी और आसमान के रंग बदलने लगे। कौम हैरान और खौफजदा हो गई, बगैर ये जाने कि नबी की दुआ कबूल हो रही थी और अल्लाह के इंतकाम के आसार उस कौम पर नाजिल होना शुरू हो गए थे जिसने कुफ्र किया, जुल्म किया, सरकशी की, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत की और उसके रसूल को कत्ल कर दिया। क्योंकि इलाही इंसाफ के तराजों में इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं है कि नबियों का खून नाहक बहाया जाए और वही लाने वाले को मिट्टी और पत्थरों के दरमियान जिंदा दफन कर दिया जाए। और बाज रिवायात में आया है कि अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्राइल, क्या तुम मेरे उन बंदों को देखते हो? उन्होंने मेरे सिवा किसी और की इबादत की, मेरे रसूल को झुटलाया और उसे कुएं में सब्र व एहतिसाब के साथ कत्ल कर दिया। मेरी इज्जत और जलाल की कसम, मैं उन्हें बाद में आने वालों के लिए एक मिसाल और गाफिलों के लिए एक इबरत बना दूंगा, और अल्लाह ही बेहतर जानता है। और इनके त्यौहार के दिनों में से एक रोशन दिन, जब वो नशे में धुत नाच और गाना कर रहे थे, आसमान में एक काला बादल नमूदार हुआ जो आहिस्ता आहिस्ता उफक से उनके बड़े गांव की तरफ बढ़ रहा था। उसके पीछे एक तेज हवा थी जो गर्मी और रेत से भरी हुई थी। फिर जल्द ही जमीन उनके नीचे बदलने लगी, उनके कदमों के नीचे जमीन लरजने लगी, घरों में जलजला आया और हवा की बू बदल गई जो जलती हुई गंधक की तरह हो गई। आसमान बिल्कुल काला हो गया और धुएं ने पूरे इलाके को ढक लिया। उनके बूढ़े और पुजारी अपने दरख्तों से मदद मांगने लगे कि वो उन्हें बचाएं, लेकिन दरख्त सूख चुके थे, उनमें न रूह थी और ना ही कोई उम्मीद। और अचानक आसमान से एक बहुत बुलंद आवाज आई। कहा जाता है कि ये बिजली की आवाज थी या जिब्राइल अलैहिस्सलाम की पुकार थी, जिसने दिलों को खौफजदा कर दिया और बाज बेहोश होकर गिर गए। उन पर अजाब मुख्तलिफ शक्लों में नाजिल हुआ ताकि उनकी सजा उनके बड़े जुर्म की तरह अजीम हो। उस आंधी ने घरों और उन सूखे दरख्तों को उखाड़ दिया जिनकी वो पूजा करते थे, और वो लकड़ी के टुकड़ों की तरह उनके सरों के ऊपर उड़ने लगे। जमीनी आग, उनके नीचे की जमीन जलती हुई गंधक की चट्टानों में तब्दील हो गई, और जो कोई भी उस पर चलता उसकी जल्द जल जाती। और एक काला बादल आया जिसने उन पर आग के पत्थर बरसाए। हर पत्थर ऐसा था जैसे पिघला हुआ सीसा आग में डाला गया हो, जो जिस्म को छूते ही पिघला देता था। लोग चीखने लगे और आग बुझाने के लिए पानी की तरफ भागे तो देखा कि दरिया सूख चुके हैं, और वो चश्मे जिनसे पीना हराम था वो पिघले हुए लावे के दरियाओं में तब्दील हो गए हैं। और चंद ही घंटों में उनके बच्चे, फिर उनकी औरतें, फिर उनके मर्द और फिर उनके बूढ़े मरने लगे, यहां तक कि उनमें से कोई भी जिंदा ना बचा। और अब एक गहरी खामोशी ने उस जगह को घेर लिया। 12 गांव राख बन चुके थे और आग पत्थरों, लकड़ियों और लोगों को खा रही थी। इसके बाद सिर्फ हवा की गूंज सुनाई देती थी, और इस तरह यह कौम अपने आबाओ अजदाद के साथ मुकम्मल तौर पर हलाक हो गई और उनकी बस्तियां मिट गईं और उनमें से कोई भी बाकी न बचा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आदम व समूद व अस्हाबर रस व कुरूना बैन ज़ालिका कसीरा। और आद और समूद को भी और अस्हाबुर रस को भी
और उनके दरमियान बहुत सी कौमों को भी, और फरमाया कज़्ज़बत कज़्ज़ब क़ब्लहुम कौम नूह व अस्हाबुर रस व समूद। उनसे पहले कौम नूह और अस्हाबुर रस और समूद ने जुटलाया था। प्यारे दोस्तों, इनका किस्सा हर सुनने वाले के लिए एक इबरत और हर गौर व फिक्र करने वाले के लिए एक नसीहत बन गया। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जब हम अस्हाबुर रूस के किस्से का मुतालिया करते हैं तो हमें तफसीर, सीरत और तारीख की किताबों में बहुत सी मुतज़ाद रिवायात और किस्से मिलते हैं, और ये सब कुरान के छोड़े हुए खला को पर करने की कोशिश करते हैं जिसने अस्हाबुर रूस का जिक्र तफसील के बगैर किया है। उनमें वो रिवायात हैं जो सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम से मंसूब हैं, जैसे कि हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु से मंसूब रिवायत जिसमें आया है कि बाज़ किताबों में है कि बनु तमीम के एक शख्स ने उनसे अस्हाबुर रूस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो सनौबर के एक दरख्त की पूजा करते थे जिसे शाह दरख्त कहा जाता था, और उनके 12 कबीले थे। हर कबीले के लिए एक गांव था और हर गांव में एक दरख्त था जो उस असली सनौबर के दरख्त की नस्ल से था जो रोशनाब के चश्मे पर लगाया गया था। वो दरख्त को सजदा करते थे और उसके लिए कुर्बानियां पेश करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ने उनमें एक बनी इसराइली नबी को भेजा जिसने उन्हें दावत दी तो उन्होंने उसे कत्ल कर दिया, तो अल्लाह ने उनसे इंतकाम लिया। और इसी तरह हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से मंसूब रिवायत है जिसमें उनसे ये रिवायत किया गया है कि उन्होंने कहा कि अस्हाबुर रुस एक बड़े कुएं के लोग थे और वो बुतों की पूजा करते थे। अल्लाह ने उनकी तरफ एक नबी भेजा तो उन्होंने उसे झुटलाया और कत्ल कर दिया, तो अल्लाह ने उन्हें गर्क कर दिया। और एक तीसरी रिवायत काबुल अहबार से मंसूब है जो अहले किताब में से थे जो इस्लाम लाए, और उनसे तवील अक़वाल नकल किए गए हैं जो इज़राइलियात में शामिल हैं। और इज़राइली रिवायात में से बाज़ तफसीरी किताबों में आया है जो इज़राइलियात से भरी हुई हैं कि अस्हाबुर रस सिर्फ दरख्तों की पूजा नहीं करते थे बल्कि एक ऐसे शख्स की भी पूजा करते थे जिसकी शक्ल में शैतान उनके सामने जाहिर हुआ था जब वो मर गया, और उनसे दावा किया कि वो नहीं मरा, और उनसे पर्दे के पीछे से उसकी इबादत करने को कहा। और एक और रिवायत में आया है कि नबीउल्लाह हंज़ला बिन सफ़वान थे जो उनकी तरफ भेजे गए थे, और उन पर सिर्फ एक काले आदमी ने ईमान लाया जो उन्हें कुएं में छुप कर खाना देता था। जब नबी की वफात हो गई तो अजाब आया। यहाँ हमें सबसे पहले कुरानी रिवायात को समझना जरूरी है जो कि बंदियादी और मोतबर जरिया हैं। कुरान में अस्हाबुर रूस का 2 बार जिक्र किया गया है बगैर तफसील के, जिससे पता चलता है कि उनके जिक्र का मकसद इबरत है न कि किस्से की तफसीलात। दूसरा, सहाबा से रिवायत ज्यादा काबिल भरोसा है, लेकिन इसमें भी कुछ इरसाल है क्योंकि उनमें से अक्सर की सनद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुसलसल नहीं पहुंची। तीसरा, इसराइलियात के साथ एहतियात से पेश आना चाहिए। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल से रिवायत करो, कोई हरज नहीं, और ना ही उनकी तस्दीक करो और ना ही तकजीब करो, यानी जो बात किसी शरई नस या अक्ल के खिलाफ न हो उसे इबरत के लिए रिवायत किया जा सकता है, लेकिन इसे अकीदा नहीं बनाना चाहिए। और किस्से की ज्यादातर तफसीलात जो बोलने वाले दरख्त, अंदर से बोलने वाले शैतान और नबी को जिंदा दफन करने के बारे में हैं, वो तफसीर की किताबों में वहब बिन मंबे और काबुल अहबार के जरिए से आई हैं, और ये दोनों अहले किताब में से थे जो इस्लाम लाए और बनी इसराइल के बहुत से किस्से नकल किए। चौथा, मुबालगा आमेज दास्तानें, जैसे नबी को जिंदा खाना या दरख्त से शैतान का निकलना, उन्हें मुमकिना अलामती नुमाइंदगी या गैर साबित शुदा इजाफे के तौर पर लिया जाना चाहिए। और किस्से के मुबहम होने की वजह उलमा कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अस्हाबुर रूस की तफसीलात हिकमत की वजह से जिक्र नहीं की, जिनमें से एक ये है कि उम्मत को ऐसी तफसीलात में ना उलझाया जाए जिनका कोई फ़ायदा नहीं, और अल्लाह के अजाब का खौफ और हैबत कायम रहे, यहाँ तक कि मुख्तसर किस्सों पर भी। और इसलिए कि कुरानी किस्से का मकसद तरबियती होता है, न कि तारीखी तौसीक। अस्हाबुर रिस के किस्से को बयान करते वक्त उनसे मुताल्लिक रिवायात पर रुकना बहुत अहम है। हमारे सामने अक़वाल, अखबार और रिवायात का एक वसी दायरा है, जिनमें से बाज़ की बुनियाद सहाबा और ताबईन के आसार में है, और बाज़ सिर्फ इसराइलियात
या ऐसी मुरसल रिवायात हैं जिनकी कोई सनद नहीं। इस बाब में हम एक साइंसी तरीक़ाकार के मुताबिक इन रिवायात की तहकीक और तमीज़ करने की कोशिश करेंगे। और ये रिवायात अगरचे मशहूर हैं, लेकिन इनमें से अक्सर मुरसल या गैर मुस्नद हैं और किसी दलील के बगैर उन्हें नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब करना सही नहीं है। और मुफस्सिरीन और उलमा का मौक़िफ़ ये है कि इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने रिवायात को इसी तरह नकल किया जिस तरह वो सलफ़ की किताबों में आई थी। फिर उन्होंने कहा, वल्लाहु एलम बिसिहतिहा फ़इन्ना ला नुथबितु मिन्हा इल्ला मा सिहा अनिल मासूम। और अल्लाह ही उनकी सेहत को बेहतर जानता है, क्योंकि हम उनमें से सिर्फ वही साबित करते हैं जो मासूम नबी से सही साबित हो। और कुर्तुबी ने इसराइली रिवायात के बारे में कहा कि उनका मकसद नसीहत हासिल करना है, न कि अकीदा बनाना। और अल-तबरी रहमहुल्लाह ने सहाबा और ताबईन से नकल करदा बातों पर इन्हिसार किया, लेकिन उन्होंने तफसीलात की सेहत पर यकीन नहीं किया। इसकी बुनियाद पर असहाबुर रुस का किस्सा अगरचे कुरान की नस की वजह से हकीकी है, लेकिन इसकी तफसीलात सिर्फ शरई और अक्ली हुदूद के अंदर ही ली जा सकती हैं। ए अल्लाह, हमें अपने सीधे रास्ते की हिदायत फरमा और इस पर साबित कदम रख। ए तमाम जहानों के रब, ए दिलों को फेरने वाले, हमारे दिलों को अपने दीन पर साबित कदम रख। ए दिलों को मोड़ने वाले, हमारे दिलों को अपनी इताअत की तरफ मोड़ दे। ए हमारे रब, हमारे दिलों को हिदायत देने के बाद टेढ़ा न कर और हमें अपनी रहमत से नवाज। बेशक तू ही बहुत अता करने वाला है। ए अल्लाह, हमें फहाशियों और फितनों से बचा, जो जाहिर हैं और जो पोशीदा हैं। ए अल्लाह, हमें दुनिया और आखिरत में साबित कदमी अता फरमा और हमें अपने जिक्र, शुक्र और बेहतरीन इबादत पर मदद फरमा। और हमें बग़ैर हिसाब और बग़ैर किसी साबका अज़ाब के जन्नतुल फिरदौस में अच्छी खात्मा नसीब फरमा। ए सबसे ज़्यादा रहम करने वाले। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ये अल्लाह ताला सबसे बुलंद और सबसे ज़्यादा जानने वाला है। और दुरूद व सलाम हमारे अशरफुर रुसुल मोहम्मद पर, और तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।